तो हेडिंग डालिए, हेडिंग है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें से कुछ चीजें मैं शायद कल लिखवा चुका था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वर्ड का यूज हो रहा है तो सही है, मतलब कि किसी फ्रैक्शन के लिए ये यूज होता है। इसीलिए हमने इसमें देखा था किस तरह के लिए, कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है ना, फॉर एनी पॉलिनोमियल, फॉर एनी रेशनल पॉलिनोमियल की बात हो रही है ना, रेशनल पॉलिनोमियल। जैसे रेशनल नंबर होता है उसी तरह से रेशनल पॉलिनोमियल भी होता है। तो रेशनल पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, ऊपर एक पॉलिनोमियल होती है और नीचे एक पॉलिनोमियल होती है, उसको बोलते हैं रेशनल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसमें दो तीन चीजें हो सकती है ना, कई सारी चीजें हो सकती हैं एक्चुअली। तो तीन चीजें मैंने स्पेशली बताया था कि पहला केस ये बताया था कि अगर जो डिग्री है किसकी, न्यूमरेटर की डिग्री, ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो यहाँ पर एक्चुअली यूज करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर लिख लो यूज पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। और सेकेंड केस, अगर ऐसा हो सकता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, ठीक है, ऐसा हो जाए तो क्या करते हैं, फर्स्ट यूज लॉन्ग डिवीजन, है ना। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे, फर्स्ट यूज लॉन्ग डिवीजन देन पार्शियल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे या फिर ऊपर वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो किस तरह के क्वेश्चंस के लिए है मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/x प्लस, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ऑलरेडी देखा था कि इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हो, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये जो मेथड है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, परफेक्ट स्क्वायर, ये हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लगता है, हर तरह की मतलब भले हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज्ड हो रही हो या फिर फैक्टराइज्ड ना हो रही, है ना, या तो फैक्टराइज्ड हो रही हो या फिर फैक्टराइज्ड ना हो रही हो, दोनों तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आप परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये फैक्टराइज्ड हो गई, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अगर ये फैक्टराइज्ड हो गई तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, 1/x+2 इंटू x+3 लिख सकते हैं इसको, है ना, dx के साथ 1/x+2 इंटू x+3 लिख सकते हैं dx के साथ। तो इस तरह से आप लिख सकते हो और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली जहां पर आपका जो डिनोमिनेटर है, अब भाई हमें किसकी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये तो क्वाड्रेटिक का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला था, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं हो, मान लो क्यूबिक आ गई, x+1 x+2 x+3, है ना, तब भी इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब आपके पास इस तरह का कोई मेथड नहीं है ना। तो नीचे किसी भी तरह का पॉलिनोमियल आ गया, किसी भी तरह का पॉलिनोमियल आ गया जो फैक्टराइज्ड है ना, क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो चाहे बाय क्वाड्रेटिक हो, कैसा भी पॉलिनोमियल हो, अगर वो फैक्टराइज्ड हो रहा है तो आप वहां पर क्या पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं समझा रहा था, है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लिखते हैं जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये लिख लीजिए। एक टेबल जैसा बना रहा हूं मैं, देखो कैसा बनता है। आप लोग भी बना लें, ये टेबल काफी हेल्प करेगा आगे।
मेरे साथ बनाते जाएं। ये आपका सीरियल नंबर है, ये है आपका फॉर्म ऑफ रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन, रेशनल पॉलिनोमियल सब एक ही चीज है। फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्म्स हैं? सबसे पहला है, अगर आपको पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इस तरह से दिखता है, और यहाँ पर a जो है वो b के इक्वल नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो x अपॉन a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अभी लिखते जाएं, है ना, उतना भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। एक एक करके मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड है, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय, पहली बात तो यही लोगों को याद नहीं होता है ना, अगर ये याद नहीं होगा तो इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, मतलब कर लेंगे लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही दिमाग लग जाएगा, और उतना तो है नहीं हमारे पास, है भी तो हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं। नोट करते जाए मेरे साथ, है ना। इसमें आपकी सारी वैरायटीज कवर हो जाएंगी, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं टेबल बना रहा हूँ। दो और है, सिर्फ 5 पॉइंट्स है।
देखिए नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको समझा देता हूँ और अभी के अभी याद करवा देता हूँ। पूरी टेबल हम अभी याद कर लेंगे, यही नहीं इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम आगे लिख के उसको कर सकते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, अभी देखो लिख लिया होगा सबने, कोई ऐसा तो नहीं लिख रहा है, मतलब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाइए। देखिए तो ये क्या है, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपका क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन इस तरह का होगा, है ना? क्वेश्चन जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके, जैसे यहाँ पर 5 वैरायटी मैंने लिखी, ठीक है? जो आपको क्वेश्चन में स्टार्ट करना है वो इस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है? अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये कैसे स्टार्ट करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? तो देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में जो फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में दिए हैं तो हम क्या चाहते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? प्लस माइनस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना? आप सोचो इसको इंटीग्रेट करना आसान है कि इसको इंटीग्रेट करना आसान है? ऑब्वियस सी बात है इसको इंटीग्रेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन लीनियर है, उसका लॉग हो जाता है, यहाँ पर भी 1 अपॉन लीनियर है, उसका लॉग में आंसर आ जाता है ना? इन सबको तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो तीनों का एक एक लॉग आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस ए, लॉग एक्स माइनस बी, लॉग एक्स माइनस सी। इसको भी इंटीग्रेट करना आसान है, ए अपॉन एक्स माइनस है, इसका लॉग आ जाएगा, है ना? और इसको ऊपर ले जाएंगे और एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, नीचे फैक्टराइज नहीं हो रही है तो परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जब आप क्वेश्चन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दोगे इस फॉर्म में, है ना? ये क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो उसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है, और उसी का पर्पस है कि हमें ये सॉल्व करना है इस तरह से, ठीक है? अब थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन वगैरह देखते हैं इसमें, और इसको अभी याद करते हैं पहले। तो देखिए याद करते हैं, तो याद कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में अभी यहाँ पर आपको 2 तरह की चीजें दिख रही होंगी डिनोमिनेटर में। या तो आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर अलग अलग लीनियर्स में फैक्टराइज्ड हो गया है ना? यहाँ का डिनोमिनेटर 2 लीनियर में फैक्टराइज्ड हो गया, यहाँ के डिनोमिनेटर 3 लीनियर में फैक्टराइज्ड हो गया है, ठीक है? तो जब ऐसा हो रहा है कि आपका डिनोमिनेटर लीनियर्स में फैक्टराइज्ड हो रहा है, लीनियर्स में फैक्टराइज्ड हो रहा है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जो पहला वाला है उसके ऊपर ए लिख दीजिए और दूसरे के नीचे बी, दूसरे के ऊपर बी लिख दीजिए। तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस बी, है ना? इसी तरह से अगर इस तरह से दिया हुआ है, ऊपर की देखिए डिग्री कम है ना? ऊपर की डिग्री कम है, ऊपर की डिग्री कम है, नीचे क्यूबिक है वो ज्यादा है, तब आप इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकते हो? ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज थी कि 1 अपॉन लीनियर इनटू, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कि कोई पहली लीनियर है इनटू दूसरी लीनियर इनटू तीसरी लीनियर इनटू चौथी लीनियर, कितने भी लीनियर्स मल्टीप्लाइड हो, इसको आप किसके बराबर लिख सकते हो? ए अपॉन लीनियर 1, बी अपॉन लीनियर 2, सी अपॉन लीनियर 3 एंड डी अपॉन लीनियर 4। जितने भी आएंगे मैं ए बी सी डी, मुझे 26 लेटर्स आते हैं, सब लिख सकता हूँ मैं ना। 3 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, वो भी बहुत रेयरली मिलेंगे, ठीक है? 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये पहली वैरायटी है ना, फर्स्ट 2 में, कि अगर आपको लीनियर दिख रहा है नीचे, है ना, लीनियर दिख रहा है तो आप उसको अलग अलग करके लिख दीजिए, ठीक है? अब ऐसा हुआ कि फैक्टराइज्ड होके क्वाड्रेटिक बन गया नीचे, है ना? नीचे क्वाड्रेटिक बन गया। अगर नीचे क्वाड्रेटिक बन गया है तो उसको आप कैसे लिखोगे? ए अपॉन, तो पहले जो क्वाड्रेटिक बना हुआ है ना, पहले वाले के नीचे आपको उसको लीनियर की तरह लिखना है, और दूसरे के नीचे उसको कैसे लिखना है? क्वाड्रेटिक की तरह लिखना है, ठीक है? तो अगर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक की तरह लिखना है, और स्टार्ट कहाँ से करना है? लीनियर से स्टार्ट करना है। फोर्थ वाला देखिए ये मिक्स करके दिया हुआ है, मिक्स मतलब इसका एक क्वाड्रेटिक वाला पार्ट भी है और लीनियर वाला पार्ट भी है। तो कोई नहीं, लीनियर वाला पार्ट अलग कर दिया, है ना, लीनियर वाला पार्ट अलग कर दिया, और क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करके क्वाड्रेटिक को कैसे लिखा? ए अपॉन उसका लीनियर और बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, है ना? ऊपर की तरह, जैसे ऊपर लिखा हुआ था वैसे नीचे लिखा हुआ। तो ये पार्ट देखिए
आपका कॉमन है x माइनस ए का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है वो जाए भाड़ में, है ना, न्यूमरेटर से हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। न्यूमरेटर की बस आपको देखना है कि डिग्री उसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये डिफरेंट वैरायटी थोड़ा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि ये नीचे लीनियर लिखा हुआ है और एक ऐसी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है जो फैक्टराइज्ड नहीं हो रही है ना। ऊपर जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई थी वो फैक्टराइज्ड हो रही थी, अगर फैक्टराइज नहीं हो रही है क्वाड्रेटिक तो हम क्या करते हैं, जो लीनियर है उसके ऊपर तो ए कांस्टेंट आ जाता है, ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ गई है ना, अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ गई तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर आएगा। देखो हर जगह नीचे लीनियर है तो ऊपर क्या है, कांस्टेंट। इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर, 1 है, और ऊपर कितनी है डिग्री, 0 है। तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज्ड होने वाली आ रही है तो ऊपर कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज्ड होने वाली नहीं है तो उसके ऊपर क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो इन 3 चीजों को याद रखना है ना, और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं, है ना, क्योंकि हमें हर क्वेश्चंस में इसी तरह ट्रांसफॉर्म करना रहेगा, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस को ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं और सॉल्व कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह से 5x प्लस 2 अपॉन x माइनस ए, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3। तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, a अपॉन x माइनस 1, ठीक है, b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ये पहली चीज है किसी भी क्वेश्चन में करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में। तो पहले हम यही देख रहे हैं कि फंक्शंस को अलग अलग वैरायटी के जो फंक्शंस होंगे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में कैसे ब्रेक करेंगे आप देखोगे तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला है तो इसको लिख सकता हूं मैं a अपॉन x माइनस 5, x माइनस 5 का होल स्क्वायर है ना, तो x माइनस 5 आएगा, एंड b अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना। अगर मान लीजिए ऊपर कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। 2x माइनस 1 लिखा है, नीचे मान लीजिए कि x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर था तो ये कहां तक गया, स्क्वायर तक गया। ये क्यूब लिखा है तो ये कहां तक जाएगा, क्यूब तक जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। क्या आप 2x अपॉन एक्स माइनस 2 की होल पावर 4 को लिख सकते हो, लिख लो। कहां तक चला जाएगा ये, d अपॉन एक्स माइनस 2 का होल पावर 4 यहां तक चला जाएगा। और स्टार्ट कहां से करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। बताओ भाई, ये चीज लिख लेना आप, है ना, ये चीज लिख लेना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर प्योरली लीनियर है तो अलग अलग करके लिख दो, प्योरली क्वाड्रेटिक है, कैसी क्वाड्रेटिक है, देखो ये फैक्टराइज्ड हुई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। फैक्टराइज्ड मतलब आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, है ना, तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज्ड हो सकती है। क्यूबिक भी फैक्टराइज्ड हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज्ड हो सकती है। तो उसको कैसे लिख दिया जाता है, इस तरह से स्टार्ट करके लिख दिया जाता है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए मुझे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। ये तो क्यूबिक हो गई और क्वाड्रेटिक हो गई, बाई क्वाड्रेटिक हो गई और लीनियर हो गई, ये अलग अलग है। फिर उसके बाद देखते हैं अगर मिक्स करके आ गया x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर देखा मैंने, तो मुझे याद है भाई होल स्क्वायर होता है तो क्या पावर 1 से स्टार्ट होके 2 तक जाता है, तो a अपॉन पहले मैंने उसी को कर लिया, x माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर लास्ट में जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा c अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। उस पर तो कोई पावर है नहीं, वो लीनियर है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, एंड x प्लस 5 लिखिए और मुझे आंसर बताइए कि ये क्या आएगा। आंसर नहीं है, ये स्टार्ट करना है ना, यही नहीं होता है पहले, तो आगे तो सॉल्व करने की बात अलग है ना। तो पहले यही समझना है कि ये कैसे कर रहे हैं। लिखो इसको पूरा एक्सपैंड करके क्या क्या आएगा, और मुझे, मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ, है ना।
सलोनी बताइए क्या होगा ये? ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस ई अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस एफ अपॉन एक्स प्लस फाइव। वेरी गुड। ए बी सी डी ई अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड डी अपॉन एक्स प्लस फाइव। क्या सब लोग ये लिख पाए? कोई ऐसा तो नहीं है जो इसको नहीं कर पाया? ठीक है, तो अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आपको पहले के 3 फॉर्मूले याद हो गए, है ना? इसको याद करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा आ गया x अपॉन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक ऐसी है कि इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये क्वाड्रेटिक ऐसी है कि इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको आप कैसे लिखोगे? लीनियर को तो लीनियर की तरह लिख दिया a अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब नीचे क्वाड्रेटिक अगर ऐसी आ गई जो आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा आपको? लीनियर लिखना पड़ेगा। a यहाँ पर आ गया है तो b से स्टार्ट होके आप लिखोगे, तो क्या लिखोगे? bx प्लस सी। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से गलत हो जाता है। आया समझ में? मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 5x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो देखो x माइनस वन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, a अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दें कि इसमें आप ऊपर b और c ना लिख दें, इसमें क्या आएगा? bx प्लस c आएगा, तो a b c आ गया, dx प्लस e आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे अभी, है ना? 3 वैरायटी हमने देखी। प्योरली लीनियर है तो आप उसको अलग अलग करके लिख दीजिए, अगर क्वाड्रेटिक है तो 1 से स्टार्ट करके क्वाड्रेटिक तक चले जाइए, क्यूबिक है तो 1 से स्टार्ट करके क्यूबिक तक चले जाइए, है ना? और ऊपर सब कांस्टेंट आएंगे, है ना? ऊपर x कभी नहीं आएगा। ऊपर x कब आएगा? जब आपको नीचे क्वाड्रेटिक ऐसी मिल रही है जो फैक्टराइज्ड नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? dx प्लस e। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीके हैं, आप ऐसा बोल लो कि ये ट्रिक्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, है ना? ट्रिक है जिसको हमें फॉर्मूले के फॉर्म में दिया गया है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ध्यान से देखना, ठीक है? ये आपको इंटीग्रेट करके निकालना है। तो देखिए सोल्यूशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन भूल जाओ आप, है ना? इंटीग्रेशन भूल जाओ, इसको हम लास्ट में करेंगे। मैंने देखा यहाँ से फ्रैक्शन उठाया, क्या लिखा है? 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो मैंने लेट कर लिया कि ये इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में? तो अब भाई ऐसे तो आप नहीं लिख सकते हो ना इसको इस तरह से, ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप में a और b इनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो a और b की वैल्यूज देखो कैसे निकालते हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू कितना आ जाएगा? a टाइम्स एक्स प्लस टू प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे पॉलिनोमियल है, सेम लिखा हुआ है, तो ये काट दिया मैंने। तो 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स प्लस टू एंड प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने वाली है। तो ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। मैं ये चीज किस लिए कर रहा हूँ? ये सारी चीजें, ये सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ कि मुझे ए बी की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तरीका क्या है? एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर उड़ा दीजिए और ये इक्वेशन बन जाएगी आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है? तो देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बताइए क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रख सकता हूँ? क्या फिर भी ये सही होगा?
कोई भी बताइए। नो सर। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख के देखो इसमें, तो 1 रख दिया और 2 रख नहीं दिया होगा। और इसका होल स्क्वायर निकाला। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ये 9 है, और यहाँ पर भी आप ऐड करोगे तो 4 4 8 और 1 9 बराबर है। तो ये क्या है? यस सर। ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है। और ये किसकी वैल्यू के लिए ट्रू है? x की कोई भी रियल वैल्यू, y की कोई भी रियल वैल्यू, आप जो भी रखिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमेशा बराबर आएंगे। इसीलिए जहां पर भी हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिखता है, हम बिना x y वैल्यू कंसीडर किए हुए आप वो फॉर्मूला लगा देते हो, है ना। तो ये हमेशा ट्रू है। तो जब भी देखिए, जब भी अगर दो पॉलिनोमियल एक px और एक qx, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बराबर है, तो ये बराबर किसके लिए होंगे? x की सारे रियल नंबर के लिए और y के सारे रियल नंबर के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट हैंड साइड पर एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, ठीक है, दोनों पॉलिनोमियल है। तो अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो x की किस किस वैल्यू के लिए बराबर होंगी? x की सारी वैल्यूज के लिए बराबर होंगी, है ना। आप x की सारी वैल्यूज के लिए ये दोनों पॉलिनोमियल बराबर होंगे, क्योंकि आप पहले से मान के आ रहे हो कि ये वाली पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे हमेशा, और ये दोनों हमेशा बराबर हैं तो किसकी वैल्यू के लिए? आप x कुछ भी रखो ये हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। तो अगर x कुछ भी रखें तो देखो हम क्या करेंगे, फॉर a, तो a की वैल्यू मुझे निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। तो a के डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 1, x प्लस 1 को कितना रख दो आप? 0 रख दो। तो x प्लस 1 को 0 रखा मतलब आप x की वैल्यू कितनी रख सकते हो? -1। तो -1 रखा मैंने, किस में रख रहा हूं मैं? इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, है ना, इस वाली इक्वेशन में -1 रख दो x की जगह। तो 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स -1 प्लस 2, ठीक है, a टाइम्स -1 प्लस 2 एंड प्लस b टाइम्स -1 प्लस 1। तो देखो -1 से 1 कट गया, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? तो वो b तो 0 से मल्टीप्लाइड है, तो ये बचेगा 2 - 1, नहीं तो 1 बचेगा, a बचेगा, ठीक है, और b यहाँ पर कितना बचा है? 0 बचा है, और ये 1 आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1 आ गई। ये एक तरीका है ना, सॉल्व करने का, जिससे टफ से टफ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आएंगे, है ना, इसलिए मैं ये तरीका आपको पहले बता रहा हूँ। अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए b की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो b के डिनोमिनेटर में क्या था? x प्लस 2। तो b के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 था, तो मैं क्या करूंगा? x प्लस 2 को 0 रख दूंगा। x प्लस 2 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मतलब कितना रख रहा हूँ? -2। किस में रख रहा हूँ? ये इक्वेशन दी हुई थी आपकी, a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1, ये इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें x की जगह मैंने रख दिया -2, a टाइम्स, तो -2 रखोगे तो देखो a खत्म हो जाएगा यहाँ से, और -2 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0, ये तो 0 हो गया, है ना, और b के साथ कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो b के साथ -1 बचेगा तो -b आ जाएगा 1। तो अगर -b 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 -1 आ जाएगी, है ना। तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -1। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपने क्या माना था कि 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 माना था a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू रख दी मैंने ऊपर से 1/x प्लस 1 और b की वैल्यू रख दी -1/x प्लस 2, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1/x प्लस 1 एंड x प्लस 2 को इस तरह से लिख सकता हूँ। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं राइट हैंड साइड को, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पर x प्लस 2 आएगा और यहाँ पर x प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 और यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x से x कट जाएगा तो देखो क्या आ गया? 1/x प्लस 1 और x प्लस 2 आ गया। तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं और मैथमेटिकली ये ट्रू है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या माना था, पहले मान के चला था कि मैं इसको इसके बराबर लिखना चाहता हूं, है ना। मैं 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को a/x प्लस 1 और b/x प्लस 1 के सम के फॉर्म में लिखना चाहता हूं।
तो मुझे ए और बी की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो मैंने इसको बराबर कर लिया और डिनोमिनेटर हटा दिया, एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे, -1 रख देंगे, और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे, -2 रख देंगे। तो जैसे आप ये वैल्यूज रखोगे तो ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी, और ए और बी की वैल्यू आपने वापस रख दी तो आपको पता चल जाएगा कि इस फ्रैक्शन को अगर मुझे ऐसे लिखना है तो कांस्टेंट्स क्या आने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मुझे क्वेश्चन तो पूछा था कि इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, 1/x+1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log of x+1, एंड 1/x+2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log of x+2, और इंटीग्रेशन हटा है तो बाद में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। और ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये हमने देखा था, log m माइनस log n कितना होता है, डिवाइड का फॉर्मूला होता है सर ये। हाँ, log m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो log x+1 अपॉन log x+2। मैंने आपको बताया था बेस्ट क्या है कि आप मॉड लगा दीजिए, है ना, कोई भी गलत नहीं बोलेगा। अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो शायद कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनल आंसर में मॉड लगा दीजिए। बताइए समझ में आया, किसी को कहीं कुछ पूछना है। पार्शियल फ्रैक्शन ये एक ट्रिक है ना, कि मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, ए बी की वैल्यू निकाली, और उससे क्या जादू हो गया कि जो मेरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में था वो फंक्शन किसमें, सम या डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप लॉग का फॉर्मूला लगा के दोनों का इंटीग्रेशन बराबर होगा। इसको नोट कर लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसी तरह का मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको याद रखें अभी आप, है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखें, कई बार आने वाला है, पहले भी मैं याद करवा चुका हूँ। 1/लीनियर थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, 1/लीनियर बताओ किसके बराबर होता है इसका इंटीग्रेशन, हाँ, लॉग ऑफ लीनियर। और अगर डिवीजन में कुछ है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन लीनियर, अगर कुछ है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। नोट कर लो, कहां से करना है स्टार्ट, लिखो। आयुष आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, गौरव कहाँ है यार, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। सर थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। थोड़ा सा आप लोगों ने वीडियो देखा कल जो आया था? यस सर। यस सर। सब लोग भी देखेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, उस हमारे लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत एप्लीकेबल है ना। लोग सोचते हैं यार सब कुछ जस्ट डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो मिलना होगा मिल जाएगा, हाथ पैर नहीं चलाओगे तो कैसे मिलेगा। पंडित जी से नहीं मिलेंगे। पंडित जी तो पैसा कमाने के लिए बोल देते हैं, कोई भी पंडित के पास जाओगे आप वो यही बोलेगा तुम्हारा भाग्य एकदम बहुत ही उज्जवल है। चलो आगे बढ़े, हो गया, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? 3x+2 डिवाइडेड बाय x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हो गए आपके, अभी तक क्या थे, क्वाड्रेटिक में चल रहा था, अभी यहाँ पर क्यूबिक आया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जगह इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। कल टेस्ट है, याद है ना, इंटीग्रेशन का है टेस्ट, पार्शियल फ्रैक्शन के पहले जितना पढ़ा है वो आएगा और ऑब्जेक्टिव होगा। अरे फिर से लिख देता हूँ, क्वेश्चन है 3x+2 डिवाइडेड बाय
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इंटू dx। देखिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो हो ना हो ये नीचे वाली जो क्यूबिक है ये आपकी फैक्टराइज्ड होगी। तो पहली बात यही है कि इसको फैक्टराइज्ड कीजिए, फैक्टराइज करके बताइए। तो क्यूबिक पता है ना कैसे फैक्टराइज करते हैं? एक आपको नंबर सोचना है हिट एंड ट्रायल मेथड से जो इसको सेटिस्फाई कर दे। यस सर। बताइए नंबर। यस सर, तो बोलिए आप नंबर बताइए। मुझे बहुत ही प्यारा सा नंबर एक दिख रहा है, कोई बताएगा? 1 1 है ना। 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो देखो 12 माइनस 12 हो गया, तो 0 आ गया है ना। तो देखो x माइनस 1। हाँ x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका 0 है, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है ना। तो आपको पता है कि x माइनस 1 से आपको क्या करना है, x क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करना है, तो ये सबको आता होगा। ठीक है, और इस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन। करिए भाई, डिवाइड करिए, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कट गया, माइनस 6 प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x कितना आ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस हो गया माइनस हो गया, ये कट गया। 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 6x एंड माइनस 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 6 आ जाएगा, तो 6x माइनस 6 वो तो कटना ही था पूरा है ना, क्योंकि फैक्टर है तो पूरा पूरा उड़ा देगा ये। हाँ तो देखिए, तो यहाँ से मैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, ये दोनों नंबर्स जो है आपके जो कोशेंट है और डिवाइजर है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर जो आपका इंटीग्रेशन था अभी 3x प्लस 2, इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इसको क्या और फैक्टराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं, करो फैक्टराइज, कितना आएगा ये, क्या ये x माइनस 2 x माइनस 3 दिख जाएगा, कर लोगे आप लोग है ना। तो देखो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन से इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ये तो प्योरली आपका नंबर्स लीनियर है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 एंड c अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। हाँ तो अब हमें क्या करना है कि अगर ये दोनों बराबर है तो abc की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो abc वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया, एलसीएम ले लिया, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा बड़ा है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो ये सबको आता होगा x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 एंड प्लस c x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पूरा उड़ा दिया, तो यहाँ से 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 एंड x माइनस 2, इतना आ गया। ठीक है, हमें पर्पस क्या है, abc की वैल्यू निकालनी है फॉर a, तो a की वैल्यू निकालने के लिए किसको 0 रखेंगे, x माइनस 1 को 0 रखेंगे, तो x माइनस 1 को 0 रखने का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, 1 रख दूं। किसमें रखना है ये सारी वैल्यूज, इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर 1 रख दिया मैंने, तो कितना आएगा देखो, 3 इंटू 1 प्लस 2। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, तो a के साथ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2
और 1 माइनस 3। बी के साथ देखो मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो क्या ये 0 हो जाएगा? बिल्कुल। सी के साथ मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो क्या ये 0 हो जाएगा? बिल्कुल, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा? a -1 इंटू -2, 2 बचेगा ये, बाकी सब तो खत्म हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया? 5। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। बताओ भाई ये दिमाग में जा रहा है कि नहीं? इसी तरह से मैंने फॉर a की वैल्यू निकाली। अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर b इज इक्वल टू 0। बताइए किसको 0 रखेंगे? x -2 हाँ, x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 रख दी, है ना। और x की वैल्यू 2 किस में रख रहे हैं? इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं हमेशा। तो x की वैल्यू 2 रखी तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप यहाँ पर रखोगे तो a के साथ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। b के साथ कुछ बचेगा 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3, और c के साथ भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये a खत्म हो गया और c खत्म हो गया। तो b के साथ देखो कितना आएगा? -2 इंटू -1 है, अच्छा -1, अरे ये 1 है और ये -1 है, तो -b आ गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 तो 8। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8, है ना। पूरी मेहनत इसी में लगानी है। और फिर लास्ट पार्ट फॉर c, तो c के लिए आप ऊपर देख सकते हो उसका डिनोमिनेटर x -3, उसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 इस वाली इक्वेशन में रख दिया तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, a के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, b के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, और c के साथ देखो रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x -1 x -2 है तो 3 - 1 इंटू 3 -2 लिखते जाइएगा साथ साथ में। तो यहाँ से आ जाएगा 11 इज इक्वल टू, ये सब 0 हो गया, c टाइम्स 3 - 1 2 3 - 2 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 11/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ गया? 3x + 2। अभी देखो इंटीग्रेशन नाम का हमने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2, लेकिन हमने ऐसा कर दिया है कि अभी पूरा इंटीग्रेशन हमारा सिंपल हो जाएगा। x³ - 6x² + 11x - 6 dx। ठीक है, dx हटा देते हैं। ये मैंने किसके बराबर माना था? a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3, इसके बराबर माना था। तो तीनों वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू ऊपर से देखिए कितनी आई है? 5/2। ठीक है, तो 5/2 टाइम्स x - 1। b की वैल्यू ऊपर से कितनी आई है? -8, तो -8/x - 2, और c है 11/2। तो कांस्टेंट कैसा भी आए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी उसको बाहर कर देना, इंटीग्रेशन में उसकी एंट्री नहीं अलाउड है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना था, तो मतलब ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के बराबर होगा और ABC की वैल्यू रख दी। बस देखो बहुत सिंपल हो गया ये। तो 5/2 बाहर और 1/x - 1। ठीक है, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x - 1। तो 1/5/2 as it is log of x - 1 minus 8 as it is log of x - 2 and plus 11/2 as it is log of x - 3 और लास्ट में प्लस c। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, एक चीज और याद रखें, जब आपने इसको इस तरह से लिखा है, आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर एलसीएम लेके चेक कर सकते हो कि क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं इन क्वेश्चंस में? एबीसी की वैल्यू निकालने में गलती करते हैं। तो एबीसी की वैल्यू निकाल के बाद में चेक जरूर कर लें कि सही है कि नहीं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं सही है कि नहीं, नोट कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक और मेथड है इसका, है ना, एक तो मेथड और है, वो भी बताऊंगा मैं। आज तो टाइम हो गया, कल तो टाइम है नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं बता रहा था, कल मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स, अच्छा ये बताइए रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये कितने लोगों को पढ़ना है? मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा है। सर मुझे आयुषी मेरे को भी, मनु को सर। हाँ, मनु को पढ़ना है, और किसको पढ़ना है? आयुषी को पढ़ना है, और रोहित यादव सर। रोहित, और हमें कौन है? दीपक, शोभा। शायद, हाँ शोभा। फंक्शन पढ़ना सर, एक बार पढ़ना है।
सर चलो यार, फंक्शन हमें ही करना। काफी लोगों को पढ़ना, चलो ठीक है। तो मैं इसका कल एक क्लास रखूंगा, ठीक है, टुमारो, और जी सर। that class and that class will be, I don't know how many hours, it will be mostly 1.5 hours से तो ज्यादा ही होगी, maybe 2 hours 2.5 hours, जब तक मैं पढ़ा सकता हूँ तब तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और टाइमिंग जो है, टाइमिंग आप बता दीजिए, मैं सोच रहा हूँ करीब ऐसे 11 बजे या 12 बजे के आसपास। टेस्ट तो आपका शाम को होगा 3 बजे, 11 बजे के आसपास। 11 बजे से। हाँ 11 बजे के आसपास अभी मैं प्लान करता हूँ, 11 से 12 1 1:30 बजे तक, है ना। तो ये आप अपना टाइम अवेलेबल रहें, है ना। 11 बजे मोस्टली, कुछ टाइम चेंज होगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। तो 11 बजे इसको मिस ना करें, क्योंकि फिर इसके बाद उसको पूरा पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। कोशिश करेंगे आधे से ज्यादा या पूरा चैप्टर इसमें लपेट दें, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पर 11 बजे, Thank you, ठीक है sir. ना। और टेस्ट आपका Thank you, sir. 3 बजे रहेगा, है ना, 3 बजे। और सिलेबस क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन के पहले तक जितना पढ़ा है, एनसीईआरटी की बात करें तो 7.4 तक सारे क्वेश्चंस लगा लें, एमसीक्यूज रहेगा।